जरा सोचो, अगर टोनी स्टार्क ने निक फ्यूरी का अवेंजर्स इनिशिएटिव रिजेक्ट कर दिया होता तो क्या होता? क्या अवेंजर्स कभी एग्जिस्ट करते? क्या न्यूयॉर्क चित्तौरी अटैक से बच पाता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या थैनोस का स्नैप कभी रिवर्स हो पाता? देखो, आयरन मैन बनने के बाद टोनी स्टार्क के पास एक नया मकसद था, दुनिया को बचाना, लेकिन ये अपने तरीके से काम करना चाहता था। जब निक फ्यूरी ने इसे अवेंजर्स इनिशिएटिव ज्वाइन करने का ऑफर दिया तो टोनी ने शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये खुद को टीम प्लेयर नहीं मानता था, लेकिन शील्ड को इसकी टेक्नोलॉजी और गजब की इन्वेंशन की जरूरत थी। अगर टोनी इस ऑफर को पूरी तरह रिजेक्ट कर देता तो अवेंजर्स की टीम पूरी तरह कभी बन ही नहीं पाती जैसी हमें दिखी। शील्ड के पास स्टीव रॉजर्स, थोर और हल्क तो थे, लेकिन एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट और टेक जीनियस की कमी होती। टोनी के ना होने का सीधा असर अवेंजर्स के फॉर्मेशन पर पड़ता और हो सकता कि टीम कभी असेंबल ही ना हो पाती। 2012 में लोकी ने जब टेजरेक्ट चुराया और न्यूयॉर्क पर हमला किया तो अवेंजर्स पहली बार एक टीम के रूप में सामने आए। इस बैटल में आयरन मैन का योगदान सबसे इम्पोर्टेंट था। इसने पूरे शहर की सुरक्षा का ध्यान रखा, कैप के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल पर लड़ाई लड़ी और लास्ट में न्यूक्लियर मिसाइल को वार्म होल के अंदर ले जाकर सबको बचाया भी। अब सोचो, अगर टोनी स्टार्क इस लड़ाई में नहीं होता तो क्या होता? कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। थोर और हल्क भले ही जबरदस्त फाइटर्स थे, लेकिन पूरे शहर की सुरक्षा की कोई प्लानिंग नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ा सवाल, ये न्यूक्लियर मिसाइल कौन रोकता? क्योंकि टोनी स्टार्क के बिना कोई ऐसा नहीं था जो मिसाइल को स्पेस में ले जा सके। इसका सीधा मतलब है कि या तो न्यूयॉर्क तबाह हो जाता या फिर लोकी पूरी तरह जीत जाता और टेजरेक्ट थैनोस के पास बहुत जल्दी पहुंच जाता। और हाँ, एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसी कोई चीज नहीं होती। टोनी ने ही अल्ट्रॉन को बनाया था, जो आगे चलकर एक बड़ा खतरा बना, और विजन भी टोनी से ही जुड़ा था। अगर टोनी स्टार्क इस पूरे इक्वेशन में नहीं होता तो अल्ट्रॉन का खतरा शायद न होता। विजन के बिना इन्फिनिटी वॉर में अवेंजर्स के पास कोई ऐसा नहीं होता जो माइंड स्टोन को सही से संभाल सके। इसका मतलब है कि थैनोस के लिए माइंड स्टोन को हासिल करना और आसान होता। इन्फिनिटी वॉर में टोनी स्टार्क की एक और सबसे बड़ी भूमिका थी, डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ इसका इंटरेक्शन। स्ट्रेंज ने तभी स्टोन थैनोस को दिया था। इसने देखा कि टोनी स्टार्क जिंदा रहेगा, क्योंकि एंड गेम में थैनोस को हराने का एकमात्र तरीका था। अब अगर टोनी स्टार्क पहले से ही अवेंजर्स का हिस्सा नहीं होता तो शायद स्ट्रेंज इसे बचाने के लिए कुछ न करता और टाइम स्टोन पहले से ही थैनोस को मिल जाता। दूसरी बात, थैनोस के स्नैप के बाद जो सबसे बड़ी चीज हुई वो थी टाइम हाइस्ट, यानी टाइम ट्रेवल करके स्टोन्स को वापस लाना। ये पूरा प्लान सिर्फ और सिर्फ टोनी स्टार्क के दिमाग की उपज थी। अगर टोनी ही नहीं होता तो मिशन कभी पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि क्वांटम रियल्म का इस्तेमाल तो हैंक पिम और स्कॉट लैंग भी समझते थे, लेकिन टोनी जैसा दिमाग और एग्जीक्यूशन किसी के पास नहीं था। एंड गेम में नैनो गॉन्टलेट भी टोनी स्टार्क की ही टेक्नोलॉजी से बना और आखिर में थैनोस को हराने वाला भी यही था। अब सवाल उठता है कि अगर टोनी स्टार्क ना होता तो क्या कोई और इसकी जगह ले सकता था? कैप्टन अमेरिका लीडरशिप में जबरदस्त था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में टोनी जितना माहिर नहीं था। थोर के पास शक्ति थी, लेकिन वो ज्यादातर एक योद्धा था, ना कि एक टेक्निकल जीनियस। ब्रूस बैनर साइंटिस्ट था, लेकिन वो टोनी जितना बड़ा इन्वेंटर नहीं था। ब्लैक पैंथर या सूरी शायद टेक्नोलॉजी में टोनी के करीब आते, लेकिन इनका फोकस वकांडा पर ज्यादा था। हैंक पिम और रीड रिचर्ड्स अगर इस यूनिवर्स में होते, ये भी टेक्नोलॉजी के जीनियस थे, लेकिन इनके पास टोनी जैसा एक्शन और रिस्क लेने की हिम्मत नहीं थी। इसका मतलब साफ है, अवेंजर्स के बिना भी दुनिया बचती, लेकिन उनके पास आयरन मैन जैसा विजनरी लीडर नहीं होता। टोनी स्टार्क अगर अवेंजर्स इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं होता तो शायद लोकी का हमला सफल हो जाता। थैनोस बहुत जल्दी सभी स्टोन्स हासिल कर लेता और स्नैप को रिवर्स करना कभी संभव नहीं होता। इसकी टेक्नोलॉजी और दिमाग ने अवेंजर्स को न सिर्फ जोड़ा, बल्कि उनके हर मिशन में एक बड़ा रोल निभाया। इसीलिए भले ही टोनी ने अपनी जान दे दी, लेकिन इसकी लेगेसी अवेंजर्स को हमेशा जिंदा रखेगी। इसने न सिर्फ एक सुपर हीरो की तरह दुनिया बचाई, बल्कि एक इंसान की तरह अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें सुधारने का हर संभव प्रयास किया। अगर टोनी अवेंजर्स इनिशिएटिव रिजेक्ट कर देता तो शायद दुनिया को बचाने वाला कोई नहीं होता। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हो? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर बताना। मेरी तरह अगर आप भी आयरन मैन के फैन हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।